हम लोगों ने फंक्शन के कुछ पार्ट्स धीरे धीरे पढ़ा है। आज मैं एक दो बहुत ही छोटी छोटी बातें और फंक्शन से रिलेटेड हैं उनको मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप नहीं जानते। जैसे एक आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऊपर हेडिंग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइए समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें मैं लिख रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे fx is equal to a to the power x is exponential function। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a टू दी पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। a टू दी पावर x की जगह पर आप a की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो कुछ भी का मतलब ये कि अब किसी ने कहा कि सर क्या मैं निगेटिव भी ले सकता हूं, तो मैं बोल दूंगा कि देखिए आप निगेटिव की बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, अभी मैं एक दो लाइन आगे बता दूंगा कि इसको क्या ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल fx equal to a to the power x is exponential function where a is a constant, a is a constant and a greater than 0। इसमें पहली बात a greater than 0 और दूसरी बात a not equal to 1। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा छोटी छोटी बातों से माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने बोला कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तब तक आपके दिमाग में ये बात है कि अगर मान लीजिए a नेगेटिव होता तो क्या होता। तो अब सोचो, अगर मैं -2 की पावर 2 लेता हूं तो 4 देगा, और अगर मैं -2 की पावर 2 की पावर 2 लेता हूं तो ये भी 4 देगा। लेकिन अगर हम 2 की पावर 1/2 लेता हूं तो ये √2 देगा, और अगर -2 की पावर √2 लेता हूं 1/2 तो फिर ये √2 में -2 देगा, और √2 नेगेटिव होता नहीं। √2 में -2 आने का मतलब ये आपके पास इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी इसके आंसर नहीं आते। इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं तब तो अपना काम ठीक रहेगा, बनता रहेगा बिल्कुल। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो कभी ये रियल देगा आंसर और कभी आंसर इमेजिनरी देगा। तो फिर हम लोगों ने नेगेटिव का पार्ट ही हटा दिया, केवल पॉजिटिव की बात की, और पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमेशा रियल नंबर मिलेगा। इसलिए हम लोग a ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो सर a इक्वल टू 1 क्यों नहीं लेते हैं, उसको भी समझते हैं। a इक्वल टू 1 न लेने के पीछे क्या कारण है, इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर मुझे 1 की पावर 3 लेना है, तो 1 की पावर 3 1 देगा। फिर आपके दिमाग में ये भी बात आई कि 1 की पावर 4 लेंगे तो वो भी तो 1 देगा। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर ये वैल्यू बराबर है, देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये भी बराबर हो सकता है, यानी 1 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1 टू दी पावर 4 हो सकता है। और अगर आधार बराबर हो तो फिर इसकी घातें बराबर होती हैं, इसके पावर इक्वल होगी, मतलब 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा तब तो फिर इस रूल से हम जिसको चाहें जिसके बराबर प्रूव कर लेंगे। इसलिए हम लोग इसे, और 3 4 के इक्वल तो होता नहीं, इसलिए हम लोग a नॉट इक्वल टू 1 भी लेते हैं। तो आपके पास दो कंडीशन है, इसे ध्यान से सुने। आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 लोगे, तब ये फंक्शन डिफाइन है और ये fx
पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे आपने कभी बोला 2 की पावर x, 3 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x, या 1/2 टू दी पावर x, 1/3 टू दी पावर x, 1/5 टू दी पावर x, ये सब चलेंगे। या आप इसे चाहें, आप देख रहे होंगे अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, 3 टू दी पावर माइनस x, 4 टू दी पावर माइनस x, 5 टू दी पावर माइनस x। ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों सेम है। और एक ये हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आपने लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का, तो आपने कहीं नाम ही नहीं लिया। तो e टू दी पावर x भी इसी में आता है, e टू दी पावर x भी इसी में आता है, और e टू दी पावर माइनस x इसमें आता है, इसमें आता है e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, ये आपके पास इस सब चीजों को जो आप देखते थे, इन्हीं सबों को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके डोमेन क्या होते हैं, इसकी रेंज क्या होती है, इसके ग्राफ क्या होते हैं, मैं उसको आपको बता रहा हूं। ठीक, इसको हटाते हैं। अब देखो a टू दी पावर x का मैं ग्राफ आपके सामने लिख रहा हूं, उस ग्राफ को आप समझ लें। एक बार ग्राफ अगर आ गया तो फिर इसके डोमेन इसको आगे तुरंत है ना। बात करते हैं a टू दी पावर x के ग्राफ। अच्छा, मैं a टू दी पावर x का ग्राफ बना रहा हूं, और उस ग्राफ को मैं दो पार्ट में बना रहा हूं। देखो a टू दी पावर x के ग्राफ को बनाने के लिए मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के पहले मैं x और y एक्सिस अपना फिक्स किया, x और y एक्सिस। ठीक है, मैंने बोला था a टू दी पावर x की बात हम करेंगे, लेकिन हमने कहा था a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसको मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं, a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है, मैं ये बोल दूं, जरा ध्यान से देखें, a टू दी पावर x का ग्राफ मैं बनाने चल रहा हूं। कब कब a टू दी पावर x का ग्राफ मैं तब बनाऊंगा जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, और दूसरा a टू दी पावर s का ग्राफ मैं तब बनाऊंगा, ये fx कर लेते हैं, इसका ग्राफ तब बनाऊंगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। आप इसका मतलब समझे। ये देखो, आप जानते हो ये 0, ये 1, और मैं बोल रहा हूं इसके बीच में एक ग्राफ और एक ग्राफ इससे अधिक है ना। फिलहाल हम लोग इससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ बात करते हैं, हमें y की वैल्यू लेनी है। अच्छा भाई, तो जब 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसा बनता है, और जब हम लोग इनके बीच में है तो ग्राफ कैसा बनता है। देखिए यहाँ का पॉइंट होता है 0, 1, और जब आप 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू लेके चलते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये मैं जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को बोलते हैं a टू दी पावर s का ग्राफ है, और ये तब है जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तब आपके दिमाग में एक बात और आती है, सर अगर मान लीजिए 1/2 की पावर s का ग्राफ बनाना होता तो कैसे बनता है। तो देखो 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, तो 1/2 का ग्राफ भी यही है। अब आप सोचेंगे अगर 1/3 की पावर s का ग्राफ बनाना होता, यही है, 1/4 की पावर s का ग्राफ यही है। मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पर बेस जो लिख रहे हो, ये बेस जिसके लिए 1 से कम होगा उसके लिए ग्राफ यही है। आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाकर के 2 टू दी पावर माइनस x, 3 टू दी पावर माइनस x, 4 टू दी पावर माइनस x, ये भी लिख सकते हो। और e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ भी यही है, यही है, या 1/e बोल दे, इसका ग्राफ भी यही है। ठीक से समझ ले ग्राफ को। अब इस ग्राफ में मैं एक बात और करता हूं आपसे, x एक्सिस ये x एक्सिस पर ग्राफ इधर कहां से कहां तक गया है, इधर चला गया है -∞ तक,
और उधर कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। और एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ का एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन है वो आर है, या इसी को आप माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अब अपने दिमाग में एक बात और आती है कि तो सर रेंज क्या होती है। अभी रेंज में आपको बताया नहीं, लेकिन फिलहाल समझ लें, ग्राफ का वाई एक्सिस पर जो एक्सपेंशन होता है उसे बोलते हैं रेंज। तो वाई एक्सिस पर ग्राफ कहां से कहां तक गया है, ये ग्राफ अधिक से अधिक इस लाइन को जाकर के टच कर सकता है, बट इनफाइनाइट पर, मतलब ये लाइन क्या है, y के लिए 0 है, और ऊपर ये ऊपर जा सकता है इनफाइनाइट तक। तो इसकी रेंज आप बोलेंगे 0 टू इनफाइनाइट। 0 पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, इसलिए इसको ये टच नहीं कर रहा है, तो 0 पर ओपन और इनफाइनाइट, रेंज 0 टू इनफाइनाइट और डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं इसका दूसरा ग्राफ ये वाला बना रहा हूं जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, इसे हटाते हैं, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का ग्राफ जरा समझते हैं। मैं ढेर सारे ग्राफ बनाने वाला हूं, तुम्हें ग्राफ बनाना आ जाएगा, बहुत ढेर सारे नए नए फंक्शन मिलेंगे जिनको आपने देखा नहीं है, उनके ग्राफ भी हम लोग बना लेंगे। देखो अब मैं x और y एक्सिस बनाया, जो ग्राफ में पहले ये वाला बनाया था, अब उसी ग्राफ को हम लोग इधर से बना लेंगे, ये वाला। और यहाँ का पॉइंट आपने आज भी 0,1 है। ये जो ग्राफ बनाया हूँ यह a टू दी पावर x का ग्राफ है, और ये तब है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसमें कौन कौन से ग्राफ आते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें ग्राफ आते हैं 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, ये सब e टू दी पावर x भी इसी में आता है। और ये जो ग्राफ में e टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x सब बनाया ये। अब जरा इसका डोमेन समझो, इधर ये गया है माइनस इनफाइनाइट तक और इधर गया है इनफाइनाइट तक, तो इसका डोमेन हो गया r, या इसी को आप बोल सकते हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फिर रेंज क्या होगी, रेंज आप नीचे से नीचे जा सकते हो 0 तक, उससे अधिक आप नीचे नहीं जा पाओगे। तो 0 ऊपर कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसकी रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, 0 को ओपन ब्रैकेट काट दिया। ठीक है, ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब इसी के लगे एक बात हम लोग और समझ लेते हैं, बहुत ही छोटी बात है बट बहुत ही काम की बात है। इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं पहले आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं, फिर इसके बाद उसी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, और एक लॉगरिथम का ग्राफ है, दोनों। ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं फिर मैं उसे बताता हूं। जरा इसका मतलब समझिए क्या मैं बना रहा हूं। देखो ये पॉइंट आप समझ रहे हैं 0,1 है, मैं यहां से एक ग्राफ आपको बनाता हुआ दिखा देता हूं। ठीक है, ये रहा, ठीक। फिर मैं एक और ग्राफ यहीं से ले रहा हूं। ठीक है, एक और ग्राफ ले रहा हूं, अब मैं इन ग्राफ का मतलब आपको बताता हूं। ठीक है, जब हम इधर से ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो इसे मैं बोल दूं 2 टू दी पावर x का है, तो ये 3 टू दी पावर x का है, ये 4 टू दी पावर x का है। इसका मतलब समझे आप, इसमें से जो ग्राफ ऊपर होते हैं वो नीचे वाले ग्राफ से बड़े होते हैं, वैल्यू उनकी बड़ी होती है नीचे वाले से। अब तो इधर क्या होता है सर, इधर उसी का उल्टा होगा, मतलब आप पहले भी देखे थे जब मैं इस ग्राफ को बनाया था, ये ग्राफ इधर से गया था, तो ये 4 टू दी पावर s का ग्राफ है। फिर ये किसका है, 3 टू दी पावर s का है, और ये 2 टू दी पावर s का है। जैसे मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं, इधर से ये बदल जाते हैं, मतलब इधर से आपको बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, इधर से घटते हुए क्रम में रहेगा। ये बात आप समझ गए, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, ये 0 होता है,
x की वैल्यू पॉजिटिव इधर होती है, इधर होती है, या ऊपर होती है कि नीचे होती है? आप सोचो। x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, इन दोनों का जरा मतलब समझना ध्यान से, फिर उसके बाद मुझे बताना। x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी इधर होती है इस साइड में, तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, देखा आपने, x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पे 4 टू दी पावर x बड़ा होता है 3 टू दी पावर x से, ये बड़ा होता है 2 टू दी पावर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वैल्यू ये चलेगी, और जिस दिन आप बोल दोगे x की वैल्यू 0 से छोटी है तब 4 टू दी पावर x छोटा हो जाएगा 3 टू दी पावर x से, ये छोटा हो जाएगा 2 टू दी पावर x से। अगर 5 टू दी पावर x होता वो भी चलता, इसके पहले लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता। इन दोनों का जरा मतलब ध्यान से समझ लें। अभी मैं जो बात बोला ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर x पॉजिटिव है तब ये सही है, और अगर x नेगेटिव है तो ये सही है। अब किसी के दिमाग में है सर ये कैसे कैसे होता है? अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 पॉजिटिव होती है, 2 यहाँ रखा तो 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, 4, ये होता भी है, सही लिखा हुआ है। अब इसमें लेस देन 0 की बात कर रहा हूं, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा आ सकता है? 0 से छोटा क्या आ सकता है? जैसे आप 0 से छोटा में -2 ले लें, चलेगा? अगर मैं -2 लेता हूं x की वैल्यू, तो 4 टू दी पावर -2, 3 टू दी पावर -2, 2 टू दी पावर -2, इसका मतलब 1/4 स्क्वायर है, ये 1/3 स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर का मतलब 1/16, 1/9, 1/4। आप जानते भी हो कि 1/16 1/9 से छोटा होता है, और 1/4 से छोटा होता है 1/9। ये इसका मतलब है। सर इसका यूज कहाँ है? मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में इसका यूज दिखा देता हूँ, इसे हटाता हूँ, यही लिखता हूँ। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा गया, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, ये आईआईटी क्वेश्चन है। देखो, डोमेन ऑफ, आपसे डोमेन पूछा है √2 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x। डोमेन ऑफ 2 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x। करें बात, अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी होती तो आप ये फोटो कौन सी है? √fx वाली। और √fx का इलाज क्या है? √fx ग्रेटर इक्वल टू 0, आप जानते हो। तब इसका मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कि 2 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x ग्रेटर इक्वल टू 0। बोलो ये सही है? तब आप ये भी बोलोगे कि 2 टू दी पावर x ग्रेटर इक्वल टू 5 टू दी पावर x, मतलब 2 टू दी पावर x 5 टू दी पावर x से बड़ा है। ये इसमें आता है कि इसमें आता है? सोचो पहले। 2 टू दी पावर x बड़ा है इधर वालों से, तो ये इसमें आएगा। इधर 2 टू दी पावर x सबसे छोटा होता है, मतलब इस रेंज में आने वाला है। और इसमें x क्या होता है? लेस देन 0। तब आप ये कंडीशन कब ट्रू है? जब x लेस इक्वल टू 0 होता है। जब x लेस इक्वल टू 0 आपने कर दिया, x की वैल्यू 0 से छोटी और कहां तक? -∞ तक, तो फिर इसकी डोमेन हो गई -∞ टू 0। ये रहा आपका आंसर, ये इसका डोमेन है। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अब बहुत काम का क्वेश्चन है ये, और कोई इसका रूल आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी डोमेन और कैसे निकाली जा सकती है, इसका कोई रूल समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस डोमेन को बस 2 लाइन लिखना है, आप समझ में आ गया। ये तब आएगा जब आपको ये आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी जरा समय दूसरे तरफ की बात करता हूं, ठीक है? इसे हटाता हूं, आगे बात करते हैं। इस ग्राफ में अभी एक दूसरा वाला पार्ट मतलब वो भी बचा है 1/, वाला, ठीक है? उसको भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में कब आया होगा? अगर तो फिर से एक बार बता दूंगा तुम्हें, ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब अगर मान लो मैं बनाता हूं ग्राफ, एक दूसरा वाला ग्राफ अपने पास था, ठीक है, तो 1/2 टू दी पावर s का ग्राफ लेके चलते हैं, चलें 1/2 टू दी पावर x का ग्राफ लेके चलते हैं, ठीक है। आइए 1/2 टू दी पावर s का ग्राफ लेकर के चलते हैं हम लोग। मैं इधर से बनाता हूं, देखो रुको पहले इसको सही से बनाया जाए। यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, बस इतने में समझ आ जाएगा। देखिए ठीक, ये 1/2 टू दी पावर s का ग्राफ है, ये 1/3 टू दी पावर x का है, ये 1/4 टू दी पावर s का है, ठीक है। तो फिर इधर आने पर और इधर आने पर 1/2 टू दी पावर s का ये वाला बन गया, ये 1/3 टू दी पावर s का, ये 1/4 टू दी पावर s का। मतलब ऐसे आप 4 टू दी पावर माइनस x, इसे 3 टू दी पावर माइनस x, इसे 2 टू दी पावर माइनस x, इधर इसे 2 टू दी पावर माइनस x, ये 3 टू दी पावर माइनस x, ये 4 टू दी पावर माइनस x की बात करता है, ठीक है। इसे देखने से आप एक बात तो ठीक से समझ गए होंगे, इधर वाली क्वांटिटी x लेस देन 0 पे चल रही है और ये x ग्रेटर देन 0 पे चल रही है। जब x लेस देन 0 की बात करते हैं, मतलब x का मान 0 से छोटा अगर है तो ये वाला बड़ा रहेगा, मतलब 1/4 टू दी पावर x ग्रेटर देन 1/3 टू दी पावर x ग्रेटर देन 1/2 टू दी पावर x। और इस वाले पार्टी का हिसाब ये है, इसमें 1/2 टू दी पावर x ग्रेटर देन 1/3 टू दी पावर x ग्रेटर देन 1/4 टू दी पावर x। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर माइनस x ग्रेटर देन 3 टू दी पावर माइनस x ग्रेटर देन 2 टू दी पावर माइनस x। और इधर आप बोल सकते हो 2 टू दी पावर माइनस x ग्रेटर देन 3 टू दी पावर x माइनस x ग्रेटर देन 4 टू दी पावर माइनस x। सही है, प्रूफ कैसे है? आप इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का रहा है तो x इक्वल टू 2 लेकर के इसका आंसर निकाला, और इसमें लेस देन 0 का रहा है तो x इक्वल टू -2 लेकर के निकालो। देखो दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप x इक्वल टू 2 लेकर के इसे निकालोगे और x इक्वल टू 2 लेकर के इसे निकालोगे तो फिर आपको दोनों बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। x इक्वल टू -2 लेकर के इसे और x इक्वल टू 2 लेकर के इसे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, आप जल्दी से नोट करो और मैं कहूँ तो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप x की वैल्यू 2 यहाँ लिखते हो तो 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, 1/4 की पावर 2, बोलो ये 1/4, 1/9, 1/16 ये सही लिखा हुआ है। 1/4 1/9 से बड़ा है, 1/16 से ही बड़ा है। और इधर अगर आप -2 लेते हो तो 1/4 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/2 की पावर -2। क्या समझ रहे हो? अगर इसको उल्टा कर दें तो ये पावर प्लस में होगी कि नहीं होगी? अरे ये -2 इसको उल्टा करने पर ये 4 स्क्वायर लिखा है, ये 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब लिखा है 16 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 2। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। तो आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ को, मैं सोचा था कि 2 ग्राफ बता दूंगा लेकिन एक ही ग्राफ में इतना टाइम लग गया। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बताया। एक्सपोनेंशियल ग्राफ 2 तरह के थे, उस 2 तरह के ग्राफों में मैं 2 बातें बताया, फिर इसके बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको भी बताया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ठीक से समझ लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं लॉगरिथम ग्राफ क्या होता है, और लॉगरिथम ग्राफ के बाद आपको कुछ रेंज बता दूंगा, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके।